अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जोन। दिस इज़ नज़ीर अहमद जिसकानी। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और ये मेरी यानी इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद ये दूसरी मेरी वीडियो है और मैं मैथ्स प्रोमोट करना चाहता हूँ। और मैथ्स स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लगती है। सब कहते हैं कि मैथ्स इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बट मैथ्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो मैंने इनिशिएट किया है, इनिशियल यानी स्टेप लिया है अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से इंशाल्लाह अच्छी नॉलेज और आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक्स से प्लस कॉन्सेप्ट से हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो ये सीरीज़ बेसिकली ईकेट सीरीज़ के नाम से मैंने स्टार्ट की है और यहाँ से फर्स्ट ईयर और इंटर यानी एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर हो जाएगा। ये उनके लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी यानी इन डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है उन फ्रेंड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं और जो करते हैं। क्योंकि अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट हो गई है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, फर्स्ट ईयर इंटर के भी थे और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने अनाउंस की हुई है और SAKP के भी है और भी आपके पास जो डिफरेंट यानी टेस्टिंग सर्विस होती है तो उसमें फर्स्ट ईयर इंटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि IBA भी हो गई। तो इसलिए आप भी अपनी राय दें और भी वीडियोस मुझे सीरीज़ पैरेलल, इसके पैरेलल सीरीज़ मुझे बनानी है जो कि हायर मैथमेटिक्स होगी। उसमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए वो आपकी राय मुझे कमेंट्स में दें ताकि मैं दूसरा सब्जेक्ट भी इस सीरीज़ से पैरेलल में उसकी भी वीडियो बनाऊं। और एक दूसरी बात यह है कि अभी जो IBA सक्खर यूनिवर्सिटी के थ्रू सिंध में कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं टीचर्स की, यानी PEST और JEST के हवाले से। तो उसमें भी जो मैथमेटिक आती है वो बेसिक आती है 6, 7, 8, 9 यानी मैट्रिक तक। बट काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है और भी जो मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं और जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए वीडियोस मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। और चलते हैं वीडियो की तरफ। बट पहले ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मैथ जोन और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपनी वीडियोस को और भी मज़ीद बेहतर कर सकूं और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। वंस अगेन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ जो कि हमारा ईकेट सीरीज़ के नाम से जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो आपके पास जो है, मेरे पास ईकेट सीरीज़, वो मेरे पास यानी इनिशियल मेरे पास ईकेट सीरीज़ के नाम से जो चैप्टर नंबर 1 सेट से रिलेटेड है। तो इसमें पहले हम सेट की डेफिनेशन क्लियर करेंगे और सेट की रिलेटेड छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको क्लियर करेंगे। तो सेट बेसिकली क्या होता है, ये डेफिनेशन तो आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगी, बट हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस पूरी डेफिनेशन में वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो अंडरलाइन रेड पेन मार्कर से किए हुए हैं,
ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। इनको समझने के लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। तो सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग, जैसा कि आपके पास पाकिस्तानी फ्लैग है, उसमें जो कलर्स हैं उनका सेट। तो ये तो एक कलेक्शन जो लिखी हुई है, इसमें किसी भी पाकिस्तानी या किसी को भी डाउट नहीं रहेगा कि पाकिस्तानी फ्लैग में वाइट और ग्रीन के अलावा और भी कोई कलर है। तो यानी पाकिस्तानी फ्लैग में ग्रीन, वाइट, ये आपके पास कलर है, यानी इस कलेक्शन पे किसी को डाउट नहीं है। तो तभी ये कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिपीटेशन या सेम, एक जैसी ना होना, डिफरेंट होना, मुख्तलिफ होना। दूसरा आपके पास एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं ये सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट के ऊपर कोई डाउट नहीं है। इसीलिए ये जो आपके पास है ये कलेक्शन, ये मेरे पास आपके पास सेट है। जैसा कि ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये आपके पास सेट ऑफ वॉवेल्स लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसी भी कलेक्शन जो कि सेट ना हो, ताकि हमें फ़र्क तो पता चले कि सेट कौन सी कलेक्शन सेट होती है, कौन सी नहीं होती है। आइए इस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके पास लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये जो कलेक्शन है इन अ क्लास इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड इंटेलिजेंट लिखा हुआ है इज नॉट वेल डिफाइंड, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंसी हम ऐसे नहीं बता सकते किसी स्टूडेंट की। सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड इज नॉट अ सेट बिकॉज द वर्ड ब्यूटीफुल इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे ये जो वर्ड ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल बर्ड, ये जो वर्ड है ये खुद वर्ड जो है इटसेल्फ वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस डेफिनेशन में। तो पहला पॉइंट है इन द डेफिनेशन ऑफ सेट। हमने डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ी है, दी ऑब्जेक्ट्स जो सेट की डेफिनेशन में, उसको हम यानी आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और मेंबर्स ऑफ अ सेट और पॉइंट्स ऑफ अ सेट। ये सब चीज़ें हम उस ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं सेट के, मेंबर्स, पॉइंट्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, etc। यानी सेट की नोटेशन जो है वो कैपिटल लेटर्स से होती है। और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, सच एज स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी। और उसके बाद जो है यानी आपके पास नेक्स्ट एंड नंबर्स एंड इट्स एलिमेंट, यानी नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मॉल लेटर हैं तो स्मॉल होना चाहिए, नंबर्स हैं तो कोई इशू नहीं है। आर इनक्लोज यानी एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस ये कर्ली ब्रैकेट। एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट भी करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ए इज अ मेंबर ऑफ द सेट ए, यानी एक कोई खास एलिमेंट हम लेते हैं, फर्ज करें ये हमारे पास सेट ए है और ये स्मॉल जो ये ए है ये इस सेट ए का मेंबर है, देन इसको हम किस तरह से लिखेंगे मैथमेटिकली, देन ए बिलोंग्स टू ए एंड इसको पढ़ेंगे एज ए बिलोंग्स टू ए। ये आपके पास इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब एक MCQs देख लेते हैं इन पॉइंट्स से रिलेटेड, जो कि ये सारी पॉइंट्स क्लियर करेगा। तो ये मेरे पास एक MCQs है। ये MCQs नंबर 1,
the letters of the word express can be written in the form of set। यानी आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्रेस, इन के वर्ड्स, इस वर्ड के जो लेटर हैं उसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके पास है, इसमें देखें सारे लेटर्स कैपिटल लिखे हुए हैं, बल्कि आपने पढ़ा है कि जो लेटर्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें भी कैपिटल है और उसके साथ रिपीटेशन है। तो ये दोनों पॉइंट्स सेट की डेफिनेशन हमने पॉइंट्स पढ़े कि सेट के एलिमेंट जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, और हमने ये भी पढ़ा था कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपके पास जो एलिमेंट भी यानी स्मॉल हैं और रिपीटेशन भी नहीं है, बट ये आपके पास ई एक्स और आर कामा पी, यानी ये आपके पास वर्ड आगे पीछे लेटर लिखे हुए हैं और इसमें एस भी नहीं है, तो यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जैसा कि इसमें सारे स्मॉल हैं और इसमें यानी रिपीटेशन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसी तरह से काफ़ी वर्ड आपको दे दिए जाएंगे और उनमें से आपसे करेक्ट ऑप्शन इस तरह से आपने करना है सॉल्व। एमसीक्यू नंबर 2, इफ़ ए आपके पास लिखा हुआ है इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये आपके पास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछ रहा है कि दिए गए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 जो है वो ए का एलिमेंट है, ये तो करेक्ट है। और बी यानी 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 7 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, 8 जो है वो ए का एलिमेंट है, जैसा कि 8 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। तो रिप्रेजेंटेशन सेट की जो है, देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब द सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, और ये क्या होता है थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म वी एक्सप्रेस दी सेट इन वर्ड्स और सेंटेंस, यानी इस सेट के फॉर्म को जो है हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में या सेंटेंस में या स्टेटमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल मैंने लिखा है ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये देखें एक स्टेटमेंट के थ्रू सेट की एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट का फॉर्म जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसमें डिस्क्रिप्शन है और स्टेटमेंट के थ्रू है। तो ये आपके पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का एक एग्जांपल। उसके बाद आता है टेबुलर फॉर्म, इसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और आगे मैंने नोट में लिखा है कि लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, ब्रैकेट मेथड भी कहते हैं। तो ये फॉर्म क्या होता है आइए देखते हैं। इन दिस फॉर्म वी राइट डाउन सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रैकेट, यानी इस सेट में सेट के हम कुछ एलिमेंट लिखते हैं या सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट करते हैं ब्रैकेट में और उनके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। यही एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वाला मैंने यहाँ पे लिया है। ए इक्वल टू, यानी ऊपर लिखा होता सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो शुरुआत वाले जो हैं स्टार्टिंग वाले 10 नेचुरल नंबर आपके पास ये हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म्स। ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे भी जानते हैं। इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय सिंगल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इस फॉर्म में जो सेट के सब एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिंगल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से स्मॉल लेटर हमको यूज़ करना है। एंड राइट द प्रॉपर्टी आफ्टर द साइन,
ये साइन है, इसको हम सच दैट से जानते हैं। एंड देन मेंशन द प्रॉपर्टी विच एलिमेंट्स विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेटिस्फाइड, यानी इस सेट में हमें क्या होगा, सिंबल्स भी होंगी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स भी होंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जिसके थ्रू वो सेट के एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगी। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल नंबर, ये आपके पास थर्ड है या फोर्थ है, जो भी है, नंबर मैंने नहीं दिया। तो a इक्वल टू x सच दैट x is a natural number and 1 less than equal x less than equal 10। ये मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जांपल ली थी, वही एग्जांपल है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पास जो बिल्डर फॉर्म है। तो ये देखें आपके पास स्मॉल लेटर, ये आपके पास सिंबल सच दैट, और ये आपके पास जो है ऊपर प्रॉपर्टी हमने दी थी। कौन से नेचुरल नंबर, सारे तो हमने नहीं लिखने, बट हमने ऊपर जो लिखा था सेट उसमें 10 नंबर थे नेचुरल नंबर शुरू वाले। तो 1 से बड़े, 1 या 1 से बड़े, 10 या 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10। तो ये आपके पास जो फॉर्म है इसे हम बिल्डर फॉर्म कहते हैं। MCQs नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। दी सेट -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3 अप टू 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको हम बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले आप देखें ये सेट जो है इसमें जो एलिमेंट हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं। तो आपके पास जो ये नंबर हैं, ये आपने देखा होगा कि ये जो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव जिस सेट में 0 के साथ आ जाएं तो वो सेट इंटीजर कहलाता है। यानी पहली बात तो ये जो एलिमेंट हैं वो इंटीजर हैं, बाकी ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हैं। देखें ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड वो कौन से इंटीजर, कहाँ तक, प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी -4 लेस देन x लेस देन 11, यानी वो वाले इंटीजर जो -4 और 11 के बीच में आते हैं। तो वो -4 11 के बीच में कौन कौन से आते हैं, वो आपके पास हैं -3, -2, -1, -0, -1 अप टू 10। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, रियल नंबर हो सकता है, बट हम प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ऑप्शन ये जो बी है ये नहीं हो सकता, क्योंकि -4 और 11 के दरमियान बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं, बट इसमें रेशनल नॉट बट रियल नंबर, इसमें आपके पास इंटीजर हैं और इनके दरमियान काफ़ी रियल नंबर हैं, बट इस सेट को हमने इसमें बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। और इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो हम यानी सेट टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, कुछ ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आ जाते हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, किस में, टेबुलर फॉर्म में। जैसा कि पहला एग्जांपल है रेशनल नंबर का, x सच दैट x इक्वल टू p/q, यानी वो वाले नंबर जो p/q फॉर्म में हो, जिसमें ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए और ये दोनों आपके पास इंटीजर से बिलोंग कर। अब इसको हम ये यानी ब्रैकेट फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका रीज़न ये है कि आपके पास बहुत सारे यानी रेशनल नंबर हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और आपके पास 1/3 हो गया। तो इन सब को आप यानी बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, इन सब को आप एक साथ यानी ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। और उसके बाद सेम केस इरेशनल के साथ भी है, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारे काफ़ी हैं। 1 और 2 के दरमियान देखोगे तो वो भी आपके पास बहुत सारे रेशनल नंबर हैं
अब आप इन सब को यानी ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसा रियल भी हो गया। यानी ये तीन जो सेट हैं, रेशनल, इरेशनल और रियल, इनको आप बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। आखिरी डेफिनेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और लास्ट टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो आपके पास जो है वो आर्डर ऑफ सेट या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए देख लेते हैं। लेट ए बी एनी सेट। ए जो है हमारे पास, फर्ज करें कोई भी सेट है, तो आर्डर या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ओ ऑफ ए या मॉड ऑफ ए या एन ऑफ ए। ये तीनों नोटेशन है, इसका मकसद एक ही है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट का तादाद जो है वो उसका कार्डिनलिटी कहलाता है या आर्डर कहलाता है। और बाज़ दफ़ा इसको साइज़ भी कहते हैं, इस सेट की साइज़। तो MCQs आपके पास जो है 4, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक, देन मॉड ऑफ ए दिखाई देता है या ओ ऑफ ए दिखाई देता है या एन ऑफ ए दिखाई देता है। इसका मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। तो देखें 0 से लेके 10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक, तो 10 नंबर आ गए नेचुरल नंबर, यानी 10 एलिमेंट, और एक 0 आ गया, 0 से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये इस सेट का आर्डर, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं वो आपके पास हैं, यानी बी आपके पास ऑप्शन करेक्ट है, 11 एलिमेंट। और नोट में मैंने लिखा है इट इज़ आल्सो नोन कॉल्ड साइज ऑफ अ सेट। MCQ नंबर 5, एक और MCQ डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉयल, यानी ए जो है वो वॉयल वर्ड मैंने लिखा हुआ है, इसके लेटर से बना हुआ एक सेट है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, यानी उस सेट का आर्डर पूछ रहा है। तो वॉयल में देखें आपके पास टोटल लेटर 4 हैं, बट सेट में जब हम लिखते हैं तो रिपीटेशन नहीं होती, यानी जो ट्वाइस या थ्राइस लेटर्स रिपीट होते हैं उनको हम वंस काउंट करते हैं, एक दफ़ा काउंट करेंगे। तो इसमें देखें एक ये, दूसरा, और ये 2 एल हैं, तो इसको एक काउंट करें, तो आर्डर कितना बन जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आज की लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड किया जाएगा। आपकी सजेशन का मैं मुंतज़र रहूँगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो बिगिनर्स हैं उनके साथ ये शेयर करें। ये बेसिक से मैंने स्टार्ट की है और आपकी सजेशंस की ज़रूरत है मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।